वेलकम बैक इन स्टडी गुरु 99 यूट्यूब चैनल। ध्यान रखिए बेटा, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था उदाहरण। क्या बताया था बेटा? उदाहरण। और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अभ्यास। और ध्यान रखिएगा, कक्षा 10 त्रिकोणमिति की अभ्यास 8.1 सीखेंगे। ध्यान रखिएगा, कुछ भी कठिन नहीं होता है। यदि भावनाएं आप कठिन बनाएंगे तो कठिन है, यदि भावनाएं आप सरल बनाएंगे तो वो सरल होता है। बात समझिएगा, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, केवल और केवल एक नाम मात्र के लिए क्वेश्चन है। बाकी देखिएगा, सिर्फ एक बड़ा लिखा हुआ है, दिख रहा है, डरा रहा है। ठीक है, किसी भी बड़ी चीज से हमें डरना नहीं चाहिए, थोड़ा उसके प्रति सचेत रहना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा, कह रहा त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज है आपके पास, त्रिभुज एबीसी, जिसका कोण बी समकोण है। जिसका कोण बी क्या है बेटा? समकोण है। और एबी बराबर उसमें 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर बेटा 7 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है निम्नलिखित का मान। अब मान आपको किसका निकालना है? तो पहला नंबर आपसे उसने बोला है बेटा साइन ए का। किसका? साइन ए का। और कॉमा किसका बेटा? कॉस ए का मान पूछा है। अगला उसी में आपसे पूछा है बेटा क्या? तो कॉस सी का मान पूछा है। और किसका बेटा? ठीक है, सॉरी, कॉस ए का मान साइन सी का मान पूछा है। फिर से समझ लीजिएगा, दूसरा नंबर जो आपका है उसमें पूछा गया बेटा साइन सी कॉमा क्या बेटा? कॉस सी का मान पूछा है। अब गौर से समझिएगा, क्या त्रिभुज एबीसी में कोण बी क्या है भाई? समकोण है। अब आपको त्रिभुज दिया गया है, ये लीजिए। ठीक है, और त्रिभुज बना लिए। क्या बना लिए बेटा? त्रिभुज। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, त्रिभुज बनाइएगा, थोड़ा ध्यान से बनाएंगे। ठीक है, ये लीजिएगा त्रिभुज। और त्रिभुज जो रखेंगे तो त्रिभुज आपका नाम दिया जाएगा इसको ए बी सी। ये ए बी सी। अच्छा, इसको यहां पर क्यों रखा? क्यों? क्योंकि ये कितने का है? तो 90 का है। कितने का है बेटा? 90 का। जिसमें ए बी बराबर कितना है भाई? तो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर कितना है भाई? तो बीसी बराबर बेटा 7 सेंटीमीटर। कोई कंफ्यूजन? समझ में आया ना? अब एक काम करेंगे, गौर से समझिएगा। साइन ए, अब आपको पता है लाल बटे कक्का। लाल बटे क्या बेटा? कक्का। अब इससे ध्यान रखिएगा, ये वाला जो टर्म होता है वो साइन, और ये वाला जो टर्म होता है वो क्या बेटा? कॉस, और ये वाला जो टर्म होता है वो टेन। और इसी को खोपड़ी के बल खड़ा कर देंगे तो साइन का उल्टा हो जाएगा कॉसेक। साइन का उल्टा कॉसेक, और कॉस का उल्टा हो जाएगा बेटा सेक, और टेन का उल्टा हो जाएगा बेटा कॉट। कोई दिक्कत इसमें? अब गौर से समझिएगा, अब अगर हमें साइन ए निकालना है तो साइन ए का मतलब लंब बटे कर्ण। तो लंब हमें पता है, साइन ए सॉरी ए के अकॉर्डिंग अगर ए लेंगे तो लंब ये वाला होगा। क्यों? एक रूल याद रखिएगा, क्या? थीटा के जस्ट सामने वाला बेटा, थीटा के जस्ट सामने वाला, यानी थीटा जो होता है उसके सामने वाला जो कोण, उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो आपकी लंब होती है। तथा 90 डिग्री जो 90 डिग्री अर्थात कहने का मतलब क्या? समकोण के सामने वाली, क्या बेटा? समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वह कहीं ना कहीं कर्ण कहलाती है, और जो शेष बचेगी वो क्या कहलाएगी? तो आधार कहलाएगी। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्या हमें कर्ण पता है? नहीं पता। तो एक काम करेंगे, अगर ये 90 है तो इसमें लगाएंगे बेटा क्या? तो पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे भाई? पाइथागोरस क्या लगा देंगे? प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है? तो होती है बेटा कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या बेटा? लंब का स्क्वायर और प्लस कितना? तो ध्यान रखिएगा कितना बेटा? आधार का स्क्वायर। समझ में आया ना? अब कर्ण, आपका कर्ण है बेटा AC का स्क्वायर बराबर लंब। लंब आपका कितना है बेटा? तो लंब है आपका बेटा AB का स्क्वायर प्लस आधार कितना है भाई? तो आधार कितना है भाई? तो BC का स्क्वायर। अब कितना आ जाएगा बेटा? AC का स्क्वायर बराबर AB कितना है भाई? तो 24 का क्या कर देंगे भाई? स्क्वायर प्लस BC कितना बेटा? तो 7 का क्या आ जाएगा? स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा बेटा? AC का स्क्वायर। और 24 को करेंगे तो कितना? 24 का स्क्वायर तो 576 प्लस 7 का स्क्वायर, 7 सत्ते कितना बेटा? 49। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो कितना आ जाएगा? AC का स्क्वायर बराबर 9 6 15, हंसी लाए बेटा 1, और 7 4 11, 11 और 1 क्या बेटा? 12, और 5 1 कितना बेटा? 6। तो कितना आ जाएगा बेटा?
इसको अगर हल करेंगे तो इधर स्क्वायर हटाएंगे तो उधर अंडर रूट लग जाएगा, तो AC बराबर अंडर रूट कितना बेटा 600 कितना 25। अब 625 अगर अंडर रूट तोड़ेंगे 625 तो AC बराबर कितना आ जाएगा बेटा 25। तो AC का मान कितना आ गया बेटा 25। समझ में आया ना। तो इस नियम से अगर देखा जाए तो बेटा जो साइन A है क्या है बेटा साइन A। अब साइन A का मतलब क्या बेटा लंब बटे कर्ण, लंब बटे क्या बेटा कर्ण। अब लंब का मान कितना है A के अकॉर्डिंग क्या बेटा BC, A के अकॉर्डिंग क्या बेटा तो A के अकॉर्डिंग है बेटा BC, क्या बेटा BC। और कर्ण क्या है बेटा तो कर्ण है आपका AC। तो अब BC का मान कितना है बेटा 7, तो कितना आ जाएगा भाई 7 बटे कितना 25। कोई दिक्कत है इसमें, ये लीजिएगा, ये पहला है। दूसरा इसी में cos A। अब cos A अगर cos A यानी cos थीटा बराबर देखा जाए तो आधार बटे क्या बेटा कर्ण। अब आधार का मान कितना है, आधार का मान कितना बेटा 24 यानी आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान क्या बेटा यानी AB, आधार क्या होगा भाई AB। अगर A लेते हैं तो ये लंब तो ये आधार, तो कितना आ जाएगा AB और बटे कर्ण कितना है बेटा AC बराबर AB कितना बेटा 24 बटे कितना 25। कोई कंफ्यूजन समझ में आया ना। ठीक है, ये आपका पहला नंबर। इसी प्रकार अगर दूसरा नंबर देखा जाए तो दूसरा नंबर क्या बोला गया, ठीक है, तो दूसरा नंबर बोला गया आपका साइन C, क्या बेटा साइन C। अब अगर उसने C बोला बेटा, क्या बोला C, तो अगर C बोला तो ये वाला कोण लेंगे, अगर ये वाला कोण लेंगे तो ठीक इसके सामने वाला लंब हो जाएगा और जो नीचे बचेगा वो क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, 90 के ठीक सामने वाला कर्ण हो जाएगा। तो अब साइन सेम टू सेम वही लंब बटे कर्ण। अब लंब क्या होगा तो लंब क्या हो जाएगा बेटा लंब हो जाएगा AB और बटे कर्ण तो वही रहेगा ना। ठीक है, तो देखिएगा क्या है AB का मान 24, तो कितना आ जाएगा बेटा 24 और बटे AC का मान कितना बेटा 25, ये लीजिएगा आंसर। अगला क्या है बेटा cos C, तो यहां क्या लिख देंगे बेटा cos C। अब cos C यही वाला है तो cos C। अब cos C की बात की जाए आधार बटे क्या बेटा कर्ण, ये लीजिए आधार कितना तो 7, आधार कितना यानी BC, क्या बेटा BC और बटे कितना तो AC और BC का मान कितना बेटा तो 7 और बटे कितना 25। कोई दिक्कत नोट डाउन, इतना सरल क्वेश्चन था। ठीक है, बात समझ में आना। केवल आपको एक चीज सीखना है वो है पाइथागोरस प्रमेय, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, नोट डाउन। तो ध्यान रखिएगा, अगला क्वेश्चन है बेटा प्रश्न संख्या 2। ठीक है, सेम टू सेम वही सवाल है, थोड़ा चेंजमेंट है। कैसे चेंजमेंट है देखिएगा, कह रहा है आकृति, आपको आकृति दी गई है जिसमें देखिएगा ये 90 है, ठीक है, अर्थात समकोण है, तो इसके सामने वाली जो भुजा है वह बेटा कर्ण होगी और इसके बगल में जो है ये आपका लंब और ये आपका क्या होगा आधार इसके अकॉर्डिंग। परंतु जब वो पूछेगा तो वो चेंज होगा, और चेंज किस में होता है तो कर्ण में कोई चेंजमेंट नहीं होता। चेंजमेंट किस में होता है तो आधार और लंब इन दोनों में आपस में स्थान परिवर्तन हो सकता है और होता भी है। ठीक है, तो अब आपको tan P माइनस cot R निकालना है। क्या बेटा tan P बेटा tan P और cot R थोड़ा अच्छा है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिएगा अब आपको निकालना है बेटा tan P माइनस क्या बेटा cot R। अब इसको निकालने के लिए आपको ठीक है फिर से एक बार पीछे जाना पड़ेगा और किसके पास बेटा तो दोस्त के पास अपने, और दोस्त का आपका क्या नाम है तो लाल बटे कक्का। ठीक है, तो tan मैंने बताया था tan क्या होगा तो लंब बटे क्या बेटा आधार, यानी tan जो हमारा होगा तो यानी लंब बटे क्या होगा भाई आधार। अब P के अकॉर्डिंग लंब क्या होगा तो P के अकॉर्डिंग बेटा लंब बटे आधार। ठीक है, अर्थात फिर से समझ लीजिएगा tan थीटा बराबर बेटा लंब बटे क्या भाई आधार होगा अगर लंब बटे आधार होगा, और cot थीटा अगर cot थीटा बराबर देखा जाए तो tan का उल्टा cot, तो आधार बटे क्या बेटा लंब, ये क्या हो जाएगा भाई आधार और बटे का क्या लंब। अब देखिएगा इसमें काम क्या करना है, करना क्या है tan P। अब tan P के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लंब आपका होगा बेटा QR, तो यहां पर क्या आ जाएगा QR बटे आधार। अगर आधार की बात करें तो अगर ये लंब हो जाएगा तो आधार क्या हो जाएगा PQ, आधार क्या हो जाएगा PQ माइनस का चिन्ह, तो किसका चिन्ह माइनस cot R। अगर cot R के अकॉर्डिंग देखा जाएगा बेटा R के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो अब cot आधार बटे लंब। अब R के अकॉर्डिंग आधार क्या है
तो ये लंब हो जाएगा, आधार क्या आ जाएगा बेटा, क्यू आर। आधार क्या आ जाएगा बेटा, क्यू आर। तो यहां पर देखिएगा जो हमारा आधार होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, क्यू आर बटे, और ठीक है लंब, आधार ये तो लंब क्या हो जाएगा भाई, तो लंब कितना हो जाएगा, पी क्यू। कितना हो जाएगा बेटा, पी क्यू। अब देखिएगा ठीक है, आपको वैल्यू जरूर रखनी पड़ेगी। ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये भाई साहब तो बराबर है, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये तो ऐसे बेसिक अगर ऑप्शन में आता है तो आप तुरंत कर सकते हैं, परंतु आपको मान यानी मान निकाल करके कैसे करेंगे तो ध्यान रखिएगा, तुरंत आप लगाएंगे बेटा पाइथागोरस क्या बेटा, प्रमेय। अब आपकी पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बेटा, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर किसका बेटा, लंब का स्क्वायर प्लस किसका, तो ध्यान रखिएगा आधार का स्क्वायर। यू हैव डाउट, ठीक है। अब कर्ण, कर्ण कितना है बेटा, तो 13 का स्क्वायर, लंब कितना है, तो 12 का स्क्वायर प्लस आधार कितना बेटा, क्यू आर, तुरंत निकलेगा। ठीक है बेटा, 13 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 169 बराबर 12 का कितना, 144, ठीक है, प्लस क्या बेटा, क्यू आर का होल स्क्वायर। बेटा इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर कितना बेटा, 169 माइनस का 144 यानी 144, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर बराबर, ठीक है, 9 में 4 गया तो कितना 5, और 6 में 4 गया तो 2, 1 में 1 गया कुछ नहीं, तो कितना आ जाएगा बेटा, क्यू आर बराबर √25, अंडर कितना बेटा 25, तो क्यू आर बराबर कितना, √25 का मतलब 5। अब 5 क्या है बेटा, सेंटीमीटर। कोई दिक्कत इसमें। अब क्यू आर का मान कितना आ गया बेटा, 5। अब मान रख दीजिएगा, देखिएगा क्यू आर का मान कितना, 5 बटे पी क्यू का मान कितना बेटा, तो 12 माइनस 5 बटे कितना 12, हर बराबर है तो क्या करेंगे, 5 माइनस 5 बटे क्या बेटा 12, 5 में 5 गया तो 0 बटे 12, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 0। कोई दिक्कत, समझ में आया ना, नोट कर लीजिएगा।